नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ 12th क्लास के क्वेश्चंस आंसर करेंगे। अपने जो न्यूमेरिकल भी होंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन भी होगा, और जो अपने 12th क्लास की एग्जाम, जो भी 12th क्लास की अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आए हैं। और जो अभी 11th से 12th क्लास में प्रमोट हुए हैं उनके लिए भी हम लोग यहाँ पे लेक्चर्स की वीडियो अपलोड करेंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें अपना जो फर्स्ट चैप्टर है चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे संबंधित अपने जितने भी छोटे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, जितने भी अपने क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस की अपन यहाँ स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो पहला अपना क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो आप लोगों को दो चार्ज दे दिए जाए, मैं यहाँ लिख रहा हूं, नोट कर सकते हो आप लोग। यदि दो आवेश एक Q1 है और एक क्या है Q2 है, इनके मध्य 12 न्यूटन बल लग रहा है। ठीक है, कितना बल लग रहा है? 12 न्यूटन बल लग रहा है। तो देखो आवेश कितने दे रखे हैं आप लोगों को? दो दे रखे हैं, Q1 और Q2। इनकी हमें वैल्यू नहीं दे रखी हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं जिनमें इनकी वैल्यू दी हुई हो और यहाँ आप लोगों के पास में इनके बीच में जो बल लग रहा है उस बल की वैल्यू दे रखी है। इनके बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसका यहाँ कोई जिक्र नहीं किया हुआ। देखो अगला क्या कह रहा है, न्यूटन बल कार्यरत है। तो ये जो आप लोगों के पास में आवेश है, इनके बीच की दूरी अपने को दे नहीं रखी, लेकिन बीच की दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इन आवेशों के मध्य की दूरी, देखो दूरी दे नहीं रखी, हम लोग यहाँ स्मॉल r मान सकते हैं। तो इनके मध्य की जो दूरी है, इस दूरी को यदि हम लोग 3 गुना कर दें, मध्य की दूरी 3 गुना करने पर बल का मान कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ आप लोग के पास में दो आवेश दे रखे हैं, एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है। इनके मध्य आप लोग के पास में बल लग रहा है कितना? 12 न्यूटन। यहाँ आप लोग के पास में F भी दे सकता है, 12 F भी दे सकता है। तो अपने यहाँ ये फिक्स नहीं है कि 12 न्यूटन ही आए। इनके बीच की दूरी की कोई यहाँ किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, कोई जिक्र नहीं कर रखा। यहाँ हम लोग मान लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज क्या है, अपने को कैसे सोल्व करना है, अपने को क्या क्या दिया हुआ है, Q1 Q2 दे रखा है। जो इसमें देखो दो एक्टिविटी है, ये पहले आप लोगों के पास में F1 ले रहा हूं मैं, जो कितना है 12 न्यूटन। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, F2 करना है। क्लियर? कितना न्यूटन होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। फिर अपन बात करते हैं, तो यहाँ आप लोगों के पास में आवेश देखो, यहाँ आवेश Q1 है और एक Q2 है। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, Q1 और Q2 सेम रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप लोग के पास में दूरी नहीं दे रखी, तो इनके जो बीच की दूरी है हम लोग उस दूरी को मान लेते हैं R। जो इनके बीच की जो दूरी है, इस दूरी को क्या मान लिया आप लोगों ने, R, और ये हो गया आप लोगों के पास में आवेश। ठीक है, ये दोनों आवेश हो गए, ये इनके बीच की दूरी हो गई। अब ये आवेश सेम है, मतलब आवेश का यहाँ कोई रोल नहीं है। हम लोग इनकी जो दूरी है, इस दूरी के मान में परिवर्तन देखते हैं। तो दूरी का मान जो है पहले R था, ठीक है, यहां बदल के क्या हो रहा है, 3R हो रहा है। मैं इसको मान लूं, ये जो दूरी है इसको मैं मान सकता हूं R1, और ये दूरी क्या हो जाएगी आप लोगों के पास में R2। फाइंड आउट क्या करना है, F2। तो देखो सबसे पहले अपन फॉर्मूला लगाएंगे। अपने फर्स्ट चैप्टर में एक फॉर्मूला था, हम लोग उस फॉर्मूले का थोड़ा सा जिक्र करते हैं। यहाँ पे क्या था देखना, F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R²। देखो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ आप लोगों के पास में ये K क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसका मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि निर्वात हो, तो यदि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं निर्वात में, यदि निर्वात आप लोगों को दे रखा हो तो ये स्थिति बन जाएगी। यदि आप लोगों को माध्यम का कहीं जिक्र कर रखा है, यदि माध्यम आप लोगों के पास में हो, तो हम लोग माध्यम के लिए क्या ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन ले लेंगे। ये हो गया आप लोगों के किसके लिए, माध्यम के लिए, और ये निर्वात के लिए।
कोई दिक्कत है किसी को? तो अपने पास में देखो यही फॉर्मूला अपन यहाँ काम में लेंगे। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं तो अपने F1 की वैल्यू निकालते हैं। F1 देखो क्या होगा फॉर्मूला, K कांस्टेंट है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे R लिया आप लोगों ने R1, F1 ले लिया, Q1 Q2 ले लिया। इसके अपन बात करते हैं तो अपने पास में F2 इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, R2 ले लिया ना, F2 आप लोगों को याद कर लें। अब देखो ये R2 बराबर क्या है, 3R है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ F2 इक्वल K Q1 Q2 अपॉन 3R1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये आप लोगों के पास में F2 इक्वल, ध्यान से देखना, K Q1 Q2 अपॉन, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 आ गया ना, 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया, तो 9R1 स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये हो गया 1 अपॉन 9 और ये K Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर। अब एक चीज देखना है यहाँ पे क्या चीज निकल के आ रही है, यहाँ आप लोगों के पास में ये वाला जो फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला देखो कौन सा है, F1 है कि नहीं है, तो ये F1 आप लोग यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा F2 इक्वल 1 अपॉन 9 और ये F1। अब F1 की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, कितनी दे रखी है F1 की वैल्यू, देख रहे हैं यहाँ पे F1 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 12 न्यूटन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ F2 इक्वल 1 अपॉन 9 गुणा 12। ठीक है, इसको आप लोग काट के सोल्व कर सकते हो, बोलो कर सकते हैं कि नहीं, ये 3 से कट जाएगा तो ये हो गया आप लोगों के पास में 4/3 न्यूटन। अब एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है, F2 की वैल्यू कितनी आ गई, F2 की वैल्यू आप लोगों के पास में आ गई 4/3 न्यूटन और F1 की वैल्यू कितनी है 12 न्यूटन। दोनों में क्या फर्क है, ये ज्यादा है और ये कम है, लेकिन अंतर क्या हुआ इनमें, हम लोगों ने क्या चेंज किया, हम लोगों ने चेंज की है दूरी। देखो यहाँ पे ये दूरी पहले R1 थी, इसको हम लोगों ने यहाँ 3R1 कर दिया, तो देखो दूरी को हम लोगों ने बढ़ा दिया। यदि हमें एक चीज का ध्यान रखना है, ये तो एक आप लोगों ने Q1 Q2 लेके इक्वेशन किया है, यदि हम लोग दोनों आवेशों के बीच की दूरी, देखो पहले R थी, पहले R1 थी, फिर कितनी होगी 3R1 होगी, तो यदि हम लोग दूरी को 3 गुना कर रहे हैं, मतलब दूरी को बढ़ा रहे हैं, तो लगने वाले बल का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कूलाम के नियम में पढ़ा है कि जो दूरी होती है, ये दूरी और बल दोनों एक दूसरे की विरुद्ध समानुपाती होते हैं। यदि आप लोग दूरी का मान बढ़ाओगे, दूरी का मान यदि आप लोग बढ़ाते हैं तो बल का मान घटता है, और यदि दूरी का मान घटाते हैं तो बल का मान बढ़ता है। तो ये स्थिति आप लोगों के सामने है। तो इस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कूलाम के नियम पर आधारित है। कूलाम के नियम से आप लोगों के पास में ये फॉर्मूला निकल के आता है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक बार फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ये स्थिति तो बन गई, मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो K की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे, ये किसके लिए है, निर्वात के लिए। यदि हम लोग माध्यम के लिए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दोनों में क्या फर्क है, ये अपने पास में दो कांस्टेंट वैल्यू आई है, एक एप्सिलॉन है, एक एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन जो होता है ये आप लोगों ने पढ़ा है 12th क्लास में, माध्यम की विद्युतशीलता होती है। किसकी होती है, माध्यम की विद्युतशीलता। क्लियर, और ये किसकी होती है, ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान देना है। इसमें हम लोगों ने देखो फॉर्मूला भी याद कर लिया, क्वेश्चन एक था लेकिन कई प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए। यहाँ आप लोगों के ये सब कहीं पर भी आप लोगों के किसी माध्यम का जिक्र हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो माध्यम का जिक्र नहीं होना, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं पर भी यदि माध्यम का किसी प्रकार का जिक्र ना हो तो ये निर्वात होगा। क्या होगा, ये निर्वात होगा। अब हम लोग बात करते हैं, तो देखो एक तो आप लोग की फॉर्मूला आ गया निर्वात का,
माध्यम का फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया। एक आप लोगों के पास में एप्सिलॉन हो गया जिसको आप लोग माध्यम की गतिशीलता कहते हैं, एक एप्सिलॉन नॉट हो गया जिसको निर्वात की गतिशीलता कहते हैं। दो चीजें हो गई। फिर अपन आगे देखते हैं, तो आप लोग के पास में यदि Q1 और Q2 के मान दे रखे हो तो हम लोग F का मान निकाल सकते हैं। यदि R का मान दे रखा हो और Q1 Q2 का दे रखा हो तो F निकाल सकते हैं। K का मान आप लोगों को पता होना ही चाहिए। K का मान कितना होता है? 9 × 10 की पावर 9। अब ये वैल्यू तो लगभग की याद रहती है, लेकिन यहां मायने रखेगा तो आप लोगों की मात्रक। देखो मात्रक आप लोगों को दिमाग में फीड कर लेना है। क्या होगा? न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप लोग यहां से फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप लोगों के पास में जो स्थिति बन रही है, इसमें मैंने जितनी क्वेश्चन करवा दी शायद इससे बाहर क्वेश्चन बन के नहीं आएगा। तो एक बार आप लोग नोट कर सकते हो, आराम से देख सकते हो। इसको एक बार फिर रिपीट करना आप लोग नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है? देख लो एक बार। हो गया? चलो देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो अपने पास में एक शब्द आता है, हम लोग बोलते हैं उसको आवेशन। क्या बोलते हैं उसको? आवेशन। आवेशन बोल सकते हैं, या आवेशित करने की जितनी आप लोगों के पास में विधियां हैं, उन विधियों का हमें जिक्र करना है यहाँ पे कि कितनी विधियां होती हैं, कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से होती है, उनको अपन ध्यान देंगे। देखो अपने में से तो देखा जाए तो विधियां तो दो ही प्रकार की है, लेकिन हम लोग यहाँ एक घर्षण के द्वारा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, एक तो घर्षण के द्वारा। अब घर्षण किन किन का करवाया जाता है, एक चीज का ध्यान रखना, हम लोगों ने किस किस का घर्षण करवाया? दो चीजें हमारे पास में आई। एक तो हम लोगों ने ऊन का टुकड़ा लिया, ठीक है, एक अंबर लिया जो थेल्स नामक वैज्ञानिक पहले कर गए थे। उसके बाद में हम लोगों ने आगे जब पढ़ा तो एक कांच का टुकड़ा लिया, एक रेशम का कपड़ा लिया। दोनों में हम लोगों ने घर्षण करवाया। घर्षण की क्रिया करने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का विनिमय होता है और यहाँ आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये आवेश उत्पन्न हो रहे हैं, इसका मतलब आवेशित हो रहे हैं। तो आवेशित करने के लिए घर्षण की विधि भी काम में आती है। और इस क्रिया में हम लोग दो वस्तु लेंगे। सबसे पहली चीज क्या है? दो वस्तुएं होंगी, दो वस्तुएं होंगी। एक पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे पर कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। मेन चीज ये है, ठीक है? फिर अपन बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 आप लोगों के पास में है संपर्क करवाकर। देखो संपर्क किसको किससे करवाएंगे? संपर्क करवाने के लिए हमारे पास में होना चाहिए एक आवेशित चालक। क्या होना चाहिए? आवेशित चालक। इसका संपर्क करवाएंगे उदासीन चालक से। किससे करवाएंगे? उदासीन चालक से। अब एक चीज का ध्यान देना, हम लोग आवेशित चालक को उदासीन चालक के संपर्क में लाते हैं तो इससे आवेशित चालक से जो आवेश है वो उदासीन चालक में चला जाता है। चला गया। अब यदि ये समान धातु के हैं, समान आकार आकृति के हैं, तो इसमें जितना आवेश था उसका आधा आवेश इसमें चला जाता है, इसमें आधा आवेश ही बचता है, तो इसमें बच गया Q/2 और इसमें बच गया Q/2। यदि ये पॉजिटिव चार्ज का था, यदि ये पहले पॉजिटिव चार्ज का था तो इस पर भी कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसमें कैसे आ रहे थे? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे थे, इसमें समान आएंगे। यदि ये नेगेटिव चार्ज का आप लोगों के पास में कोई कंडक्टर था तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव चार्ज का होगा। क्लियर? फिर बात करते हैं अपन, तो अपने पास में आता है नंबर 3। नंबर 3 में आ गया बिना स्पर्श करवाए, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेरण। क्या कहते हैं? प्रेरण। हम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है, बाकायदा चैप्टर में पढ़ा है प्रेरण, इंडक्शन जिसको हम लोग कहते हैं। तो प्रेरण में क्या होगा? हम लोग एक आवेशित चालक लेते हैं या कोई आवेशित वस्तु ले ली, ठीक है, इसको हम लोग किसी उदासीन के पास में ले जाएंगे और उदासीन के पास में लेके जाते हैं, स्पर्श नहीं करवाएंगे, इनको टच नहीं करेंगे आपस में,
ठीक है, पास में लेके जाएंगे तो पास में लेके जाएंगे, तो यदि इस पर धनावेश था तो इस पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा, ऋणावेश, और यदि इस पर ऋणावेश था तो इस पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा, धनावेश। क्लियर? देखो यहां विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो रहा है, लेकिन जितना इस पर धनावेश था उतना ही इस पर ऋणावेश उत्पन्न होगा, और जितना इस पर ऋणावेश था उतना इस पर धनावेश उत्पन्न होगा। इसके लिए हम लोगों ने 12th क्लास में क्रियाएं की है, तो ये आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आप लोगों को ध्यान देना है। तीनों विधियां आप लोगों को याद होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए। घर्षण की क्रिया हम लोग करवाते हैं तो इसमें दो वस्तुएं लेते हैं, और हम लोगों ने एक तो लिया था कांच का टुकड़ा और रेशम का कपड़ा, और एक आप लोगों ने क्या लिया था बताओ, एक एबोनाइट की छड़ ली थी कि नहीं, एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल, जिसको आप लोग फर कहते हैं। तो ये आप लोगों ने दो क्रियाएं करवाई थी, दो प्रैक्टिकल हम लोगों ने चैप्टर में पढ़े थे। इसमें देखो कांच की जो छड़ है, इस कांच की छड़ पर तो किस प्रकार का आवेश आता है, प्लस, और इस पर माइनस, इस छड़ पर माइनस और इस पर प्लस। ये आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है, क्योंकि ये जो कांच की छड़ है ये इलेक्ट्रॉन त्यागती है, रेशम के कपड़े को देती है, और ये एबोनाइट की छड़ है ये फर से इलेक्ट्रॉन लेता है। बस इतना आप लोगों को याद रख लेना है। तो इस आवेशन की क्रिया में घर्षण के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, पूरा कंप्लीट जितनी चीजें हैं, शायद अपने चैप्टर का टॉपिक भी रिपीट हो गया इसमें, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो एक बार आप लोग इसको फिर से रिपीट करना, और अपनी रफ कॉपी है उसमें लिख लिख के इसको याद करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास में देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने पास में दो चालक है, एक चालक है, एक चालक पर प्लस 25 इलेक्ट्रॉन आवेश है, कितना है, प्लस 25 इलेक्ट्रॉन आवेश, और दूसरे चालक पर माइनस 75 इलेक्ट्रॉन आवेश है, कितना है, माइनस 75 इलेक्ट्रॉन आवेश है। इनको संपर्क करवाकर दूर कर दिया जाता है। तो प्रत्येक पर आवेश होगा। देखो ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग जो बार बार रिपीट होते हैं, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। जरूरी नहीं कि ये का ये क्वेश्चन ही आए, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा, अपने डिजिट चेंज हो सकती है। देखो एक आप लोग के पास में है तो मैं ले सकता हूं Q1 बराबर प्लस 25 इलेक्ट्रॉन। यहां इलेक्ट्रॉन से मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश। जो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, बताओ कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, जो आप लोगों ने पढ़ा है। यहां आप लोगों के पास में एक होता है प्रोटॉन, जिस पर भी लगभग ये लिया जाता है, लेकिन एक होता है न्यूट्रॉन। अब देखो न्यूट्रॉन पर आप लोग देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। चलो अब अपन यहां देख लेते हैं। दूसरा आप लोगों के पास में जो चार्ज है वो कितना है, -75 इलेक्ट्रॉन। अब देखो दोनों को एक दूसरे से संपर्क करवाते हैं, दोनों को टच करते हैं, तो आप लोगों के पास में टोटल चार्ज क्या आ जाता है, टोटल चार्ज हो जाएगा आप लोगों के Q1 प्लस Q2। वही इलेक्ट्रॉनों के योज्यता का जो गुणधर्म है उसी का हम लोग यहाँ देख रहे हैं, पालन कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा रखेंगे तो देखो Q बराबर प्लस 25 इलेक्ट्रॉन और ये माइनस 75 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा टोटल, -50 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो, अब जो आप लोगों के पास में प्रत्येक जो चालक है उस चालक पर जो आवेश नया आवेश आएगा Q1 डैश जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, Q/2, कितना हो जाएगा, -50 इलेक्ट्रॉन बटा 2, मतलब -25 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे पर भी यही होगा तो मैं ये ले सकता हूं Q2 डैश इक्वल Q/2, क्योंकि दोनों सेम होंगे, -50 इलेक्ट्रॉन/2 -25 इलेक्ट्रॉन।
तो इस प्रकार से आप लोग के पास में आंसर क्या हो गया, या तो आप लोग के पास में देखो यदि ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को पता है अब की बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग के पास में देखो या तो ये ऑप्शन आ जाएगा, यदि ये नहीं आता है तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान आप लोग यहां से रख सकते हैं। आप लोगों को ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, ये सबको पता है आप लोगों को। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े नहीं, चैप्टर जब अपन ने किया था उस समय ऐसे क्वेश्चन अपने पढ़े नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही माइनर टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो हम लोग कोई वस्तु लेते हैं या कोई पिंड लेते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हो रहा है, आवेशों का विनिमय हो रहा है, या तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा दूसरे में जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है दूसरा ग्रहण करता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का विनिमय होता है तो उस स्थिति में हम लोग ये देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो वस्तुओं में आवेश विनिमय होता है, आवेश विनिमय का मतलब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, आवेश विनिमय होता है तो स्थिर वैद्युतिकी के अनुसार न्यूनतम कितना आवेश विनिमय कर सकता है। देखो हम लोगों ने पढ़ा था, एक नियम था अपने पास में आवेश का क्वांटीकरण। आवेश की गुणधर्म में हम लोगों ने 4 पॉइंट पढ़े थे। पहला था आवेश की योज्यता, आवेशों को जोड़ना, आवेश की निश्चितता, इसका मतलब होता है कि आवेश जब स्थिर होता है उस समय भी आवेश का मान वही रहता है, जब आवेश गति करता है उस समय भी आवेश का मान वही रहता है, मान बदलता नहीं है। तीसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा था आवेश रक्षण का नियम। अब जब अपन दो वस्तुओं में घर्षण करवाते हैं, घर्षण करवाने से पहले भी दोनों वस्तु उदासीन अवस्था में थी, इसका मतलब पूरा निकाय उदासीन था। घर्षण की क्रिया करवाने के बाद में दोनों पर आवेश उत्पन्न होता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन दोनों का परिमाण समान होता है, तो निकाय अब भी क्या है, उदासीन अवस्था में, तो आवेश का मान स्थिर होता है। तो उसमें हम लोगों ने आवेश रक्षण का नियम पढ़ा। चौथा नियम हम लोगों ने पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण। आवेश की क्वांटीकरण में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो आवेश होता है, वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, उस समय आप लोगों को याद हो तो ये आप लोग के पास में एक फॉर्मूला आया था, Q इक्वल प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस का मतलब है पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये N आप लोगों के पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये जो आप लोगों के पास में आवेश है, इसका मात्रक क्या होगा बताओ, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक हम लोग मोस्टली किस में लेते हैं, कूलम्ब में लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें आप लोगों को ये मान दे दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ली जाती है। तो हम लोग यहाँ देखो क्या पढ़ रहे हैं, आवेश देखो दो वस्तु में हो रहा है विनिमय, और किसका हो रहा है, आवेशों का हो रहा है। आवेशों का इसका मतलब किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का विनिमय होगा। स्थिर विद्युतिकी के अनुसार यदि हम लोग न्यूनतम आवेश की बात करें तो न्यूनतम आवेश कितना होगा, देखो यहाँ पे जो n है, इस n का मान 1 2 3 4 इस प्रकार से ले सकते हैं। तो यहाँ n का न्यूनतम मान कितना होगा, 1, तो यहाँ 1 लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मान आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान आ जाएगा। अब आप लोगों की सर यहाँ 0 भी आ सकता है, 0 आ सकता है। यदि आप लोग यहाँ 0 लेंगे तो आवेश का मान क्या हो गया, 0 हो गया। फिर आवेश कैसे आया, आवेश का मान ऑलरेडी 0, जबकि अपने को तो आवेश से ही, हम लोग आवेश की बात ही तो कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग जब 1 लेंगे तो कितना होगा आवेश का मान, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर, और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो न्यूनतम कितनी आवेश की मात्रा विनिमय की क्रिया में भाग ले सकती है, तो न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, जिसका मैंने बात आप लोगों को भी मात्रक बताया कूलम्ब। तो देखो आप लोगों ने कूलम्ब के लिए हम लोगों ने यहाँ C रिप्रेजेंट कर रखा है।
तो ये आप लोगों के पास में हो गया आवेश का क्वांटीकरण, जो हम लोगों ने आवेश के गुणधर्मों में चौथे नंबर का पॉइंट पढ़ा था, याद हो आप लोगों को। तो इस प्रकार से आप लोगों की क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो देखो आगे, देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हम लोग यहां देख रहे हैं कि दो आवेशों को किसी माध्यम में रख रखा है। तो मैं यह लिख रहा हूं, यदि दो आवेश किसी माध्यम में स्थित है, यदि देखो माध्यम में स्थित है तो इनके मध्य बल लगेगा, तो एक बार थोड़ा सा और लिख लेते हैं, स्थित है तो इनके मध्य, देखो दो आवेश है किसी माध्यम में स्थित है तो इन दोनों आवेशों के मध्य बल F कार्य करता है, करेगा 100% करेगा। हम लोग यहां बात कर रहे हैं माध्यम की। अब देखो माध्यम की बात हो रही है, दो आवेशों के मध्य माध्यम रखा हुआ है। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमाया जा रहा है कि यदि हम लोग दो आवेशों को किसी माध्यम में रखते हैं तो F बल कार्य करता है यदि माध्यम को हटा दिया जाए, यदि माध्यम को हटा दिया जाए तो बल होगा। अब देखो माध्यम को ऐसे भी बनाया जा सकता है इसको, यदि माध्यम को हटा दिया जाए तो निर्वात की उपस्थिति होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, माध्यम को हटा दिया जाए तो किसकी उपस्थिति होगी, निर्वात की उपस्थिति होती है, तो बल, या फिर बोल सकते हैं कि माध्यम को हटाएंगे तो बचेगा क्या, निर्वात ही बचेगा, कॉमन सेंस है। अब देखो यहां पे, अब आप लोगों को क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अपन गलती कहां करके आते हैं। देखो पहले तो एक बार आप लोगों के तरीके से करके बताता हूं मैं। दो आवेश हैं आप लोगों के पास में, आपको पता है कूलॉम के नियम से बल F का फॉर्मूला क्या आया था, बल F का फॉर्मूला आया था F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आया था आप लोगों के लिए विद्युत बल का फॉर्मूला, या कूलॉम बल बोल सकते हैं, जो निर्वात के लिए लिया गया था। लेकिन यहां किसका जिक्र हो रहा है, माध्यम का हो रहा है, तो मैं यहां ले सकता हूं, ये आप लोग F नोट ले लो, और यहां मैं ले लेता हूं Fn मीडियम के लिए, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो अगला कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, यहां पे कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है। देखो वही दो आवेश है, वही आप लोग की दूरी ले रखी, बस एक चेंज कर रहा है तो माध्यम, पहले माध्यम था, ये माध्यम के लिए आप लोगों की एक्टिविटी हो गई। तो देखो माध्यम है, उस समय आप लोगों के पास में बल क्या होगा, F होगा, तो मैं इसको ले सकता हूं आप लोगों के पास में F। क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है ये, यदि दोनों आवेशों के मध्य का माध्यम हटा दिया जाए तो बचेगा क्या, निर्वात बचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। F मैं यहां, चूंकि आप लोगों को पता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R है, ये निर्वात की निश्चितता थी, ये आप लोगों के पेराविद्युतांक है, तो हम लोग ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो मैंने यहां N की जगह F ले लिया है क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखना मैं यहां से 1/एप्सिलॉन R को अलग रख दूं तो क्या बच जाएगा आप लोगों के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो ये वाला जो मान आप लोगों के पास में है जो होगा F नॉट, जो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को फाइंड आउट करना है। देखो माध्यम हटा दिया जाए तो बल होगा, मतलब आप लोगों को F नॉट की वैल्यू ज्ञात करनी है। और निर्वात के लिए कूलॉम के नियम से आप लोगों को पता है ये होता है, कूलॉम के नियमानुसार, ये कूलॉम के नियम से होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली चीज हो गई, मैं इसकी जगह आप लोगों का F नॉट ले सकता हूं, देखो सेम है कूलॉम के नियम से, तो मैं यहां ले लूंगा आप लोगों के पास में F इक्वल 1/एप्सिलॉन R और ये आप लोगों के F नॉट।
और एफ नॉट आप लोगों को निकालना है, तो एफ इंटू एप्सिलॉन आर। अब देखो यहां आप लोगों के पास में ये तो था कब, जब माध्यम था, माध्यम था उस समय बल का मान तो था एफ। अब जब निर्वात हो गया तो हो गया एफ नॉट। यदि माध्यम वाले बल को मैं किसी स्थिरांक से गुणा कर रहा हूं तो श्योर है एफ का मान बढ़ेगा, तो एफ नॉट का मान हमेशा एफ से अधिक होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो इस कंडीशन में क्या होगा, एफ नॉट एफ नॉट ग्रेटर देन एफ, मतलब माध्यम के अंदर यदि आवेशों को रखा जाए तो उस पर लगने वाले बल से निर्वात में रखे हुए आवेशों पर लगने वाले बल का मान अधिक होगा। तो यहां आप लोगों के ऑप्शन भी आ सकता है मान बढ़ेगा, ठीक है, मान में वृद्धि होगी। लेकिन एक चीज आ सकती है इसमें, कंफ्यूज कहां कर सकता है, ये तो आपके अकॉर्डिंग सर ये तो हमें आता है, तो अपन देखो क्या चीज देख रहे हैं। अगला थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकता है, क्या चेंज करेगा, देखो ये जो माध्यम लिया हुआ है ना, इस माध्यम के स्थान पे थोड़ा सा ये चेंज कर देगा, यहां किसी माध्यम और पोस्ट में लिख दिया वायु, बस गए आपसे। यहां क्या कह रहा है, माध्यम है, कह रहा है माध्यम है, फिर निर्वात हो गया। अब देखो माध्यम को उठा रहा है, निर्वात आ रहा है, वायु क्या है, वायु तो पहले से ही निर्वात है, क्योंकि आप लोगों को पता है वायु के लिए जो एप्सिलॉन आर होता है, वायु के लिए जो एप्सिलॉन आर होता है, प्रवर्तक होता है, वो लगभग 1 लिया जाता है, आपको पता है। और यदि एप्सिलॉन आर का मान 1 होगा, देखो यहाँ पे एप्सिलॉन आर का मान यदि 1 होता है तो आप लोगों के पास में एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जब कोई माध्यम वायु है, तो वायु यदि माध्यम है इसका मतलब वो तो ऑलरेडी निर्वात है, निर्वात होगा क्या। फिर अपन क्या करते हैं, यदि आप लोग कोई ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम सीधा सा टिक करके आते हैं मान बढ़ेगा, जबकि क्या इसमें मान बढ़ेगा, यदि माध्यम वायु ले रखा है उस समय यदि बल F है तो माध्यम हटाने के बाद में भी बल क्या होगा, F ही होगा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, F नॉट इक्वल F। तो अपने को तुक्का नहीं लगाना किसी चीज के लिए, अपने को पूरी चीज समझ के आप लोगों को करना है, क्योंकि ये फिजिक्स है, बिना समझे हुए आप लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो देखो क्वेश्चन समझना बहुत बड़ी बात है। तो ये आप लोग की चीज समझ में आ गई होगी। तो अगला जिक्र कर सकता है, यहाँ माध्यम दे सकता है। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में और बता दूं। एप्सिलॉन आर का मान है, ये दो चीजों का आप लोगों को मोस्टली याद रखना है। एक तो है जल के लिए जो कितना होता है, 80 होता है। एक आप लोग के पास में होता है धातुओं के लिए, धातु के लिए कितना होता है, अनंत होता है। एक बार पूछ लिया गया था कि चांदी के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, तो चांदी के लिए, चांदी भी क्या है, धातु में आती है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। ये आप लोग के इंप्रिंट हो जाएगा। तो ये आप लोग की स्थिति बन गई। ये दो आप लोगों को याद रख लेना है। और वायु, जितनी भी वायु है आप लोगों की गैसें हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के लिए कितना होता है, मान लगभग 1 होता है। और ये जो आप लोगों के पास में वायु होती है, जो वायु है, वायु जिसको आप लोग माध्यम के रूप में काम में लेते हैं, वायु माध्यम है। इस माध्यम को हम लोग निर्वात मानते हैं। क्या मानते हैं, निर्वात मानते हैं। देखो मानने वाला शब्द आ गया यहाँ पे, हम मानते हैं। वैसे निर्वात होता नहीं है, निर्वात का मतलब वायु रहित ऐसी कोई स्थान अपने नहीं होता। हम लोग बना जरूर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप लोगों के मैंने आज 5 क्वेश्चन करवाए हैं। छोटा वीडियो है, आज आप लोगों का पहला वीडियो है, इसलिए इसको छोटा कर रहे हैं। कल इसको बड़ा कर देंगे अपन लगभग 1 घंटे का, और उसमें आप लोगों के और भी अधिक क्वेश्चन होंगे। अब ये मत समझो आप लोग के 5 ही क्वेश्चन हुए हैं। ये देखो कि एक क्वेश्चन में मैंने कितने टाइप के क्वेश्चन बता दिए, कितने अलग अलग किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शायद एक क्वेश्चन में 3 या 4 प्रकार के क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। देखा जाए तो 15-20 टाइप के आप लोगों के क्वेश्चन जिस प्रकार से बन सकते हैं। इस टाइप का यदि कोई क्वेश्चन आता है, 5 टाइप मैंने करवा दिए, 5 टाइप के यदि क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग के गलत नहीं होने चाहिए। यदि आप लोग के किसी भी, आप लोग के किसी फ्रेंड का यदि कोई फिजिक्स कमजोर है 12th क्लास में, वो चाहता है कि मेरे पासिंग मार्क्स आ जाए, मैं पास हो जाऊं, तो उसके लिए बहुत अच्छा रामबाण इलाज है। ये मान के चलो कि आप लोग यदि इन क्वेश्चनों को हल कर लेंगे तो मान के चलो अपना पार है, ठीक है। तो जितने ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में स्टूडेंट्स को शेयर करें, लाइक करें।
अपने क्या है, हम लोग ये सब फ्री सेवाएं दे रहे हैं आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग घर पे बैठे हैं, आप लोगों की मजबूरी है, कोरोना काल चल रहा है। तो हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को वीडियो लगातार मिलते रहें। बस यही हमारी एनर्जी है और हमें कुछ नहीं चाहिए, ये आप लोगों की गुरु दक्षिणा है। ठीक है, थैंक यू।